मैम साहब, पैसे आपके कर गए? हाँ अंकल, ये मेरे ही पैसे हैं। एक्चुअली मेरे पर्स से गिर गए होंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या बात है, नौकरी लगने से पहले ही लॉटरी लग गई। बाबूजी, आपके पैसे? हाँ, मेरे ही पैसे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि मेरे पैसे गिर गए, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं। मेरे तो पैसे भी नहीं गिरे, फिर भी मुझे पैसे मिल गए। मैम साहब, ये आपके पैसे गिर गए? इतने सारे पैसे? नहीं काका, ये पैसे मेरे नहीं है। अरे तो मैडम जी, जब आपको पैसे मिले तो आप ही रख लो। नहीं नहीं काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैसे मैं कैसे रख सकती हूँ? ये पक्का ना किसी के गिर गए होंगे, और जिसके भी गिरे होंगे ना, वो ढूंढता हुआ जरूर आएगा, बहुत परेशान होगा इन पैसों के लिए। तो आप ये उन्हें दे देना। अरे तो मैडम, मैं इतने सारे पैसे आप मेरे को क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, ये आप ही रख दो। नहीं नहीं काका, ये तो गलत हुआ ना। किसी के पैसे हम कैसे रख सकते हैं? आप ही रखिए, मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब, जब आप कह रहे तो आएगा तो दे देंगे। आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए? हाँ, और आप? मैं भी। आप भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हैं? हाँ जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, और आप लोग भी ना। पर आपके कपड़े देख के तो ना लग रहा कि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हैं। मतलब जैसे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मल पहन के जाते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है, जैसे इन्होंने पहना हुआ है। पर आप तो गांव की गवार लग रही हैं देखने में, क्योंकि आपको तो ड्रेसिंग सेंस नाम की तमीज ही नहीं है ना। देखिए, आप लोगों का कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। और रही बात ना इंटरव्यू की, तो वो हमारी एजुकेशन और स्किल पे डिपेंड करता है, ना कि ये ड्रेसिंग सेंस पे। तो आप ना ही बोलें तो बेटर है। हु सेड कि इंटरव्यू सिर्फ क्वालिफिकेशंस के बेस्ड पे होता है? सबसे पहले ना आपके लुक्स देखे जाते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है। बट आप में तो वो चीज़ है ही नहीं ना। और वैसे आपकी गलती नहीं है इसमें। जो गांव के लोग होते हैं ना, जो गांव से आते हैं शहर में, दो चार कागज की डिग्री लेके सोचते हैं कि बड़ी कंपनी में जाके जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि इससे पहले मैम तुम्हें ऐसा धक्के मार के निकाले, तुम यहाँ से खुद चली जाओ, वरना चार लोगों के आगे बेइज्जती होगी और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, अपने इंटरव्यू पे फोकस कीजिए। तो हम भी तो कुछ कह रहे हैं आपसे। आपको तो जॉब मिलेगी नहीं। वैसे हाँ, जॉब मिल सकती है। अगर मैडम हम में से किसी को सिलेक्ट कर लेती है ना, तो तुम्हें यहाँ पे झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ करने के लिए ना नौकरी दिलवा देंगे। उसके लिए तुम परफेक्ट हो। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो चाय देते हैं ना ऑफिसों में, बिल्कुल वैसा। देखिए, आप लोगों को ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ना मेरे सिलेक्शन की, तो वो जब हम अंदर इंटरव्यू देंगे ना, तो पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए ना। प्लीज। जी मैडम। ओके मैडम। मिस्टर तरुण,
एंड रिद्धि, आप दोनों अंदर जा सकते हैं, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। सुन लिया तुमने, मैम ने हम दोनों को अंदर बुलाया है क्योंकि मैम भी जानती है कि कौन इस कंपनी के लायक है और कौन नहीं। तो इससे पहले तुम्हारे यहाँ पे टाइम वेस्ट हो, निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में आती है और आपकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। हमें काम करने को वैसा ही मिलेगा। आपकी कंपनी अच्छी है तो हमें काम करने के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे और हमें हर बार कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी को आगे भी लेकर जाएं, अच्छे से काम करें। बस इसलिए आपकी कंपनी में मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और इसलिए आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैम, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है और आपके साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। इतना जाना माना नाम है आपकी कंपनी का। मैं पहले भी एक कंपनी में काम कर चुकी हूँ पर वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो बस मैं यहाँ पर आ गई। जैसे ही मुझे पता चला आपकी कंपनी में वैकेंसीज खाली हैं तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ और हो सकता है आपको मेरा CV भी पसंद है। बहुत अच्छा किया, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारी कंपनी टॉप 5 कंपनियों में से एक है और वो ऐसे ही नहीं है, बहुत नाम है हमारी कंपनी का और सब लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ें, उसके साथ काम करें और ग्रो अप करें। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर कोई तो चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है। वो क्या मैम? एक मिनट, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी ईमानदारी के बारे में। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वहाँ का बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा करके उन्हें कोई काम देता है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है। क्योंकि वो जो लिफ्ट के बाहर आपके साथ जो भी कुछ हुआ था ना, वो आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा था। वो जो पैसे आपके सामने गिराए गए थे, वो सब करने के लिए मैंने ही बोला था। मुझे देखना था कि आप लोग कितने ईमानदार हैं, लेकिन आप तो लालची निकले। अरे अपने ही लालच के चक्कर में आके आप उसी के अंदर फंस गए। देखिए मैम, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बट आप इस बेसिस पे हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये तो गलत बात है ना। निकलिए यहाँ से। एक मिनट, आप लोग कुछ भूल रहे हैं। वो जो पैसे उठाए थे उन्हें टेबल पे रख के जाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ से कुछ नहीं ले जाने दूंगी। और हाँ, अगली बार कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, क्योंकि अगर इसी तरह से लालची रहे तो कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अब जाइए यहाँ से। मिस ईशू, वाकई में आप बहुत ईमानदार हैं और मुझे आपके जैसे एम्प्लॉय की ही ज़रूरत है, तो आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, और आपने मुझे इस काबिल समझा। आप देखिएगा, मैं आपकी कंपनियों को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगी। आप जो मुझ पर भरोसा करती है ना, उस पर कामयाब होंगे। बिल्कुल, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है मैम, तो फिर सुबह मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।